अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। भाजपा द्वारा मनाया गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। भाजपा जिला धौलपुर के विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के भाजपा मंडल बसई नवाब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा संयोजक भाजपा केजी तिवारी के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य वक्ता बाचाराम बघेल व जितेंद्र तिवारी रहे। बैठक का संचालन कार्यक्रम के सह संयोजक दिवाकर प्रजापति व केशव त्यागी ने किया। बैठक में पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का कार्यक्रम के संयोजक हरिओम त्यागी ने धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता व दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य वक्ता ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन परिचय एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की और अगस्त 1992 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थन थे। अनुच्छेद 370 के राष्ट्र घातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की एकता, अखंडता एवं देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनके सपने को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाकर साकार किया। आज हम मुखर्जी के सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर चलकर राष्ट्र के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत एवं आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को शक्ति केंद्र व बूथ स्तर तक जाकर जन जन को बताता है। केजी तिवारी ने अपने उद्बोधन में 2 दिन बाद आने वाले आपातकाल, जिसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपातकाल लगाने का अंतिम निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सहमति व्यक्त की थी। इमरजेंसी लगाने का मुख्य कारण जून 1975 के इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने राजनीतिक नेता राज नारायण द्वारा दायर चुनावी धोखाधड़ी के मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में गांधी की चुनावी जीत को निरस्त कर दिया गया था। उन्हें 6 साल तक राजनीतिक से बाहर रहने का आदेश दिया। गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस कारण इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना था। लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने 25 जून की मध्य रात्रि को देश में इमरजेंसी की घोषणा की। इस दौरान सुरक्षा बलों को बहुत अधिकार और शक्तियां दी गई थी। इस कारण विपक्ष के राजनेता एवं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल में डाला गया और उनके साथ क्रूरता पूर्वक दुर्व्यवहार किया गया एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ स्वतंत्र मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और मीडिया का इस्तेमाल सरकारी प्रचार के लिए किया गया, जो लोकतंत्र के लिए विनाशकारी था। इस दौरान मशहूर गायक किशोर कुमार का कांग्रेस पार्टी की रैली में गाने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने तुरंत मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके गानों को बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का हर तरह से दुरुपयोग किया था और सत्ता के दुरुपयोग ने एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट को जन्म दिया। उनके पुत्र संजय गांधी ने जबरदस्ती पुरुष नसबंदी अभियान चलाया। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, बुरी तरह से पराजित हुई। बैठक में हरिप्रकाश त्यागी, बादल कुशवाहा, युवा नेता अमर सिंह लोधा, दयाशंकर कटारा, राम प्रकाश गोरेलाल लोधा, नथी राजपूत, भारत सिंह त्यागी, भीकम सिंह त्यागी, रणवीर कुशवाहा, सौरभ कुमार, हाकिम सिंह, मनीष इत्यादि भाजपा
जिले में झोला छाप डॉक्टरों की ही तरह अवैध कोचिंग सेंटर बड़ी भारी संख्या में है संचालित। सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फीस से दोगुनी फीस वसूली जा रही है। जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों में बाड़ी में आज युवा कांग्रेस महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला धौलपुर के बाड़ी में प्राइवेट शिक्षकों द्वारा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है, जबकि निर्धारित फीस सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी बच्चों व अभिभावकों से सरकार द्वारा निर्धारित फीस से दुगनी फीस वसूली जा रही है तथा प्राइवेट विद्यालय को प्रबंध किया जाए जिससे अभिभावक के बच्चों का शोषण न हो एवं सरकारी अध्यापकों द्वारा विद्यालय में न पढ़कर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य व मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हर विद्यार्थी घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है। सरकारी अध्यापकों को स्कूल में ही पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाए एवं प्राइवेट अध्यापकों द्वारा अवैध कोचिंगों का संचालन किया जा रहा है। आए दिन कोचिंग सेंटरों पर मंचले लड़कों द्वारा लड़कियों को छेड़खानी की जाती है तथा जिले में अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के बड़े भारी संख्या में कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए। अगर आगामी समय में ऐसा नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी तथा इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। 22 जून इंडियन डेंटल एसोसिएशन आईडीए के द्वारा रविवार को होटल रेडिशन जयपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन आईडीए राजस्थान द्वारा डेंटल इम्प्लांटेशन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर आर के गुप्ता द्वारा डेंटल इम्प्लांट की बारीकियों से अवगत कराया गया। सेमिनार में राजस्थान भर से दंत चिकित्सकों ने भाग लिया। धौलपुर जिले से दंत चिकित्सक एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन धौलपुर के महासचिव डॉक्टर अभिजीत अस्थाना ने जयपुर में आयोजित सीडी प्रोग्राम में भाग लिया। आईडीए सेमिनार में डॉक्टर अस्थाना ने आईडीए धौलपुर ब्रांच का नेतृत्व करते हुए आईडीए मंच के माध्यम से दंत चिकित्सा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस मंच के माध्यम से धौलपुर क्षेत्र में डेंटल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सदस्य सक्रियता और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर कई सकारात्मक विचार साझा किए गए। आईडीए राजस्थान के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप जैन एवं सचिव डॉक्टर जे.एस. वालिया के द्वारा आईडीए धौलपुर का आभार जताते हुए आईडीए धौलपुर के महासचिव डॉक्टर अभिजीत अस्थाना को सम्मानित किया गया। धौलपुर ऑपरेशन खुशी के तहत महिला थाना पुलिस की कार्रवाई। 2 माह पूर्व अपहरण हुई नाबालिग बालिका को किया दस्तयाब। बालिका को अहमदाबाद गुजरात से किया दस्तयाब। 9 मई 2025 को एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का कराया था मामला दर्ज। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार के नेतृत्व में कार्रवाई। सैंपऊ तभी तो कहते हैं डॉक्टर को भगवान। तस्वीर सैंपऊ सीएचसी पर कार्यरत प्रभारी मुकेश राम मीणा की है। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। सीएचसी प्रभारी के खुद के हाथों में ड्रिप लगी हुई है और मरीज का पर्चा बना रहे हैं। ये तस्वीर जैसे ही वायरल हुई तो सभी की जुबान पर एक ही बात है, इन्हें कहते हैं भगवान का दूसरा रूप। सीएचसी प्रभारी की इस कार्यशैली की जिला अधिकारियों ने भी खूब की प्रशंसा।
जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। धौलपुर ब्लाइंड मर्डर केस 48 घंटे में बड़ा खुलासा। धौलपुर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, मामा ही निकला बहन और भांजी का कातिल। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 जून को रेलवे ट्रैक के पास मिली महिला और 11 महीने के मासूम की लाश ने हड़कंप मचा दिया था। मृतका की पहचान टिविकल उम्र 22 वर्ष और उसके बेटे रुद्र 11 माह के रूप में हुई। जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टिविकल की गला रेत कर और घोंट कर हत्या की गई थी। उसके मासूम बेटे को भी मारकर शव पटरी पर फेंक गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। मौके से मिले मोबाइल और एक पर्ची बने केस की सबसे अहम कड़ी। पुलिस ने जब इन सुरागों को खंगाला तो सारा सच सामने आ गया। हत्या करने वाला कोई और नहीं, टिविकल का नाबालिग भाई और उसका जीजा मिथुन निकले। दोनों ने मिलकर खौफनाक प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया है और मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। IG राहुल प्रकाश और SP सुमित मेहराना की अगुवाई में पुलिस टीम ने सिर्फ 2 दिन में केस सुलझाकर शानदार काम किया। धौलपुर पुलिस को सलाम, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिनांक 17 जून को कोतवाली थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर दोपहर में एक रेलवे ट्रैक पर एक नाबालिग बच्चे की डेड बॉडी हो गई थी और उसके बाद शाम को एक महिला FCI गोदाम के पीछे मृतक अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। FSL टीम को बुलवाया गया। उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगा और घटनास्थल पर मिले जो अलामत, बच्चे के कपड़े और महिला का जो बैग है उसमें जो सामग्री मिली उसके आधार पर माँ बेटे के रूप में पहचान हुई। परिजनों को जब दोनों परिजनों के पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पर बुलवाया गया तो दोनों ही लोग उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस को शंका जाहिर हुई। चूँकि प्रकरण ब्लाइंड मर्डर का था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इसमें विशेष रूप से IG साहब और SP साहब के निर्देशन में दिन रात काम कर घटना का खुलासा इस प्रकार से किया गया है कि जो ट्विंकल नाम की जो मृतिका है उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था और उसकी माँ है उस प्रेम विवाह के कारण डिप्रेशन में होकर कुछ समय पहले ख़त्म हो गई थी। यह बात उसके जो नाबालिग भाई था उसको नागवार गुजरी और उसने अपनी बड़ी बहन के पति के साथ मिलकर ट्विंकल की हत्या की साजिश रची और जब 17 तारीख को ये मथुरा जा रहे थे तो इन्होंने ट्विंकल को और उसके बच्चे को ट्रेन से उतार कर पीछे FCI गोदाम की तरफ ले गए। वहाँ पहले महिला की गला रेत कर हत्या की, उसके बाद जो नाबालिग बच्चा था उसका मृतका का
उसका पहले गला दबा गया और उसको ट्रैक पर डाल दिया और इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। नाबालिग जो आरोपी है उसको दस्तयाब किया गया है और उसका मृतका की दूसरी बहन है उसके पति को गिरफ्तार कर 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया और पूरे प्रकरण का गहन अनुसंधान किया गया। नगर पालिका बसेड़ी की पहली बरसात में खुली पोल, थोड़ी सी ही बरसात में टूटकर ढह गया नाला। नगर पालिका बसेड़ी में वर्षों से ही बयाना मोड़ के समीप जलभराव की स्थिति बनी रहती थी, जहां लोगों की शिकायत पर नगर पालिका द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन नाला निर्माण होने से पूर्व ही मानसून की पहली बरसात में ही नाला ढह गया। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका एवं ठेकेदार की मिलीभगत से नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बरसात में ही नाला टूट गया। नाला पूरी तरह से अवरुद्ध है। बरसात का मौसम आ चुका है, वहीं मनरूप का पूरा जाने वाले रास्ते में भी बरसात का जल भर चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन व जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी से नाले को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री से ठीक कराने की मांग की है। बसेड़ी द्वारा ये नाला का निर्माण हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है। रास्ते अवरुद्ध है और नाला बनने से पहले टूट चुका है। बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में नाले की कोई व्यवस्था नहीं है और ये टूट चुका है। घटिया सामग्री से नाला बनाया जा रहा है। ऐसे ही स्थिति मनुपुरा की रास्ते की है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और रास्ता अवरुद्ध है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रास्ता निकलने के लिए नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।